नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत सुभारती का षष्ठ पाठ है यानी पाठ 6 मूर्खः भृत्यः यानी मूर्ख सेवक। भृत्यः यानी सेवक या नौकर। ठीक है, तो मूर्ख सेवक या मूर्ख नौकर। आज हम यह पाठ पढ़ेंगे। एकस्मिन् नगरे एकः धनिकः आसीत्। एकस्मिन् मतलब एक, किसी, नगरे यानी नगर में, एकः यानी एक, धनिकः यानी धनी आदमी, आसीत यानी रहता था। किसी नगर में एक धनी आदमी रहता था। तस्य गृहे एकः स्वामी भक्तः परंतु बुद्धिहीनः सेवकः अवसत्। तस्य गृहे, तस्य यानी उसके, गृहे यानी घर में, एकः एक स्वामी भक्तः यानी स्वामी भक्त, परंतु बुद्धिहीनः यानी बुद्धिहीन, सेवकः अवसत सेवक रहता था, नौकर रहता था, अवसत यानी रहता था। सह धनिकस्य आज्ञाम अक्षरशः अपालयत। वह धनिक की आज्ञा का यानी अमीर आदमी की आज्ञा का अक्षरशः यानी अक्षरशः यानी जैसे वह कहता था वैसे ही, कहे अनुसार, अपालयत पालन करता था। जैसा धनिक कहता था वैसे ही वह उसकी आज्ञा का पालन किया करता था। परम स्वबुद्धि प्रयोगम कदापि न अकरोत। परम यानी परंतु, परम यानी परंतु, स्वबुद्धि यानी अपनी बुद्धि का, प्रयोगम यानी प्रयोग, कदापि यानी कभी भी, कदा प्लस अपि, कदापि यानी कदा मतलब होता है कभी, अपि मतलब भी, कभी भी, अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी भी न अकरोत नहीं करता था। यानी वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी नहीं करता था। जैसा उसका मालिक उससे कहता था वह उसका अक्षरशः पालन किया करता था, उसी अनुसार, कहे अनुसार पालन किया करता था। ठीक है। एकस्मिन् दिवसे धनिकः तस्मै आपणात् लवणम् आनेतुम् अकथयत्। सः लवणं कृत्वा जीर्णवस्त्रं बद्ध्वा नयति स्म। एकस्मिन् दिवसे यानी एक दिन, एकस्मिन् मतलब एक, दिवसे यानी दिन, एक दिन धनिकः यानी धनी आदमी, तस्मै यानी उसे, उस नौकर से, आपड़ात यानी बाजार से, लवणम आनेतुम, लवणम कहते हैं नमक को, नमक आनेतुम यानी लाने के लिए, अकथयत यानी कहा। एक दिन धनी आदमी उससे बाजार से नमक लाने के लिए कहा। सह लवणम कृत्वा, वह नमक खरीद के, लवणम यानी नमक, कृत्वा यानी खरीद करके, जीर्ण वस्त्रम बद्ध्वा नयति स्म। जीर्ण वस्त्रम यानी फटे वस्त्र में, पुराने कपड़े में, बद्ध्वा यानी बांध करके, नयति स्म यानी ला रहा था। जीर्ण वस्त्रात मार्गे क्रमशः सर्वम अपि लवणम भूमौ अपतत। जीर्ण वस्त्रात यानी कमजोर कपड़े की वजह से, फटे कपड़े की वजह से, मार्गे यानी रास्ते में, क्रमशः यानी एक एक करके, क्रमशः, सर्वम अपि सारा नमक, लवणम यानी नमक, भूमौ यानी भूमि पर, अपतत यानी गिर गया। जीर्ण वस्त्र की वजह से, कमजोर कपड़े की वजह से रास्ते में क्रमशः सारा नमक भूमि पर गिर गया। सक्रोधेम, सक्रोधम धनिकः अवदत। सक्रोधम यानी क्रोध से युक्त, क्रोधित होकर के, सक्रोधम यानी क्रोध से युक्त अर्थात क्रोधित होकर के, धनिकः यानी धनिक, अवदत यानी बोला, अमीर आदमी क्रोधित होकर के बोला, गुस्सा होकर के बोला। रे सठ, हे मूर्ख, रे सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख, रे मतलब हे, उसको संबोधित कर रहा है कि हे मूर्ख, किम कोअपि जीर्ण वस्त्रे लवणम आनयति, क्या कोई भी, कोअप यानी कोई भी, जीर्ण वस्त्रे यानी पुराने कपड़े में, फटे कपड़े में, लवणम आनयति नमक लाता है, क्या कोई भी पुराने कपड़े में नमक लाता है। आगामी काले वस्तूनि मंजूषायाम एव आनय। आगामी काले यानी आगे से, आगे के समय में, आगामी यानी आगे के समय में, आने वाले समय में, काले यानी समय में, वस्तून यानी वस्तुओं को, सामान को, मंजूषायाम एव, मंजूषायाम यानी डब्बे में, एव मतलब ही यानी डब्बे में ही या बक्से में ही, आनय यानी ले आना, आगे से वस्तुओं को डब्बे में ही ले आना, ऐसा मालिक कहता है, ऐसा धनिक अपने मूर्ख सेवक से कहता है कि आगे से सामान को डब्बे में ही ले आना।
ततः धनिकस्य सुतः तस्मै कुक्कुर सावकम आनेतुम कथयति। ततः यानी तभी, ततः यानी तभी, धनिकस्य सुतः धनिक का पुत्र यानी अमीर आदमी का बेटा, तस्मै यानी उसे, यानी नौकर से, उस नौकर से, कुक्कुर यानी कुत्ते के, सावकम यानी बच्चे को, आनेतुम यानी लाने के लिए, कथयति कहता है। तभी धनी आदमी का पुत्र उसे कुत्ते के बच्चे को अर्थात पिल्ले को, पप्पी को लाने के लिए कहता है। वृत्यः पूर्व कथा अनुसारेण तम सावकम मंजूषायाम निक्षिप्य स्थूल वस्त्रेण बद्ध्वा आनयति। वृत्य यानी नौकर, जो सेवक रहता है, वह पूर्व कथा अनुसारेण यानी पुरानी कथा के अनुसार, जैसे वो नमक ला रहा था, उस कथा पे डांट खाई थी, तो उसके अनुसार वह क्या करता है कि तम सावकम, उस बच्चे को, उस कुत्ते के बच्चे को, मंजूषायाम यानी बक्से में, डब्बे में, निक्षिप्य यानी रख करके, स्थूल वस्त्रेण बद्ध्वा, स्थूल वस्त्रेण यानी मोटे कपड़े से, बद्ध्वा यानी बांध करके, आनयत यानी लाता है। तो पूर्व कथा के अनुसार वह मूर्ख आदमी, वह सेवक उस कुत्ते के बच्चे को डब्बे में भर करके, मोटे कपड़े से बांध करके लाता है। सावकः श्वासावरोधेन मृतः, सावकः यानी बच्चा, यानी कुत्ते का बच्चा, श्वासावरोधेन सांस रुक जाने की वजह से, मृतः यानी मर गया, वह कुत्ते का बच्चा सांस रुक जाने की वजह से मर गया। एतत् दृष्ट्वा गृह स्वामी तम भृत्यम उच्चै अवदत्, भो मूर्खः किम त्वं न जानासि यत् जीवान् दोर्केण बद्ध्वा एव आनयेत्। यह देख करके, एतत् दृष्ट्वा यह देख करके, गृह स्वामी यानी घर का मालिक, तम भृत्यम उस नौकर को, उस सेवक से, उच्चै अवदत जोर से कहता है, यानी ऊंची आवाज में कहता है, अर्थात डांट के कहता है कि भो मूर्ख यानी हे मूर्ख, किम यानी क्या, तुम न जानासी तुम नहीं जानते हो, तुम यानी तुम, न नहीं, जानासी यानी जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो, यत यानी कि, जीवान यानी जीवों को अर्थात प्राणियों को, दोरकेण बद्ध्वा, दोरकेण कहते हैं रस्सी को, रस्सी से बांध कर, एव मतलब ही, आनयेत यानी लाते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि जीवों को रस्सी से बांध कर ही लाते हैं। अत्रांतरे धनिकस्य पत्नी दुग्धम आनय इति अवदत। अत्रांतरे यानी इसके बाद, धनिकस्य पत्नी, धनिक की पत्नी अर्थात अमीर आदमी की पत्नी, पत्नी जो है, दुग्धम आनय दूध ले आओ, इति अवदत ऐसा कहती है, दूध लाने के लिए बोली। इसके बाद धनिक की पत्नी उसे दूध लाने के लिए बोली। सह गोपालस्य गृहं गत्वा दुग्धम पात्रे नीत्वा पात्रम दोरकेण बद्ध्वा च अकर्षत। सह यानी वह, गोपालस्य यानी गाय पालने वाले के अर्थात दूध वाले के, गृहम गत्वा घर जा करके, दुग्धम पात्रे दूध बर्तन में, नीत्वा यानी ले करके, पात्रम यानी बर्तन को, दोरकेण यानी रस्सी से, बद्ध्वा बांध करके, बांधता है और बांधा और खींचा, आकर्षत यानी खींचा। इसके बाद वह दूध वाले के घर जाकर के दूध को बर्तन में लेकर के, बर्तन को रस्सी से बांध करके उसे खींचा। मार्गे सर्वम दुग्धम अवहत, मार्गे यानी रास्ते में, सर्वम दुग्धम सारा दूध, अवहत बह गया, अर्थात सारा दूध रास्ते में बह गया, गिर गया। ठीक है। खिन्नः धनिकः स्वकेशान अकर्षत अकथयत च। खिन्नः यानी दुखी अर्थात परेशान, धनिकः यानी धनिक, अमीर आदमी, स्वकेशान अपने बालों को, अकर्षत खींचा, च और अकथयत कहा, अपने बालों को खींचा और कहा, भो स्वामी भक्त, हे स्वामी भक्त, दूरम अपसर दूर हटो, दूरम यानी दूर, अपसर यानी हटो, अर्थात दूर हट जाओ, गुस्सा हो जाता, अपने बालों को खींचता है और कहता है हे स्वामी भक्त दूर हो जाओ। कृष्णम भवतु ते मुखम इति, तुम्हारा मुंह काला हो, कृष्णम यानी काला, भवतु मतलब हो, ते मतलब तुम्हारा, मुखम यानी मुख, तुम्हारा मुंह काला हो, इति मतलब ऐसा, ऐसा कहता है कि दूर हटो, तुम्हारा मुंह काला हो। तदा सह सेवकः झटिति बहिः गत्वा कज्जलेन मुखम कृष्णम कृत्वा प्रत्यागच्छत। तदा मतलब तब,
सह सेवकः वह सेवक झटित यानी जल्दी से बहिः गत्वा बाहर जाकर के कज्जलेन यानी काजल से मुखम कृष्णम कृत्वा मुंह काला करके कृत्वा यानी करके प्रत्यागच्छत वापस लौट आता है। तब वह सेवक जल्दी से बाहर जाता है, बाहर जा करके काजल से अपने मुख को काला करके पुनः वापस आ जाता है। एतत् सर्वम अपि दृष्ट्वा धनिकः स्वललाटम हस्तेन अताड़यत। यह सब कुछ देख करके, एतत् सर्वम अपि यह सब कुछ, दृष्टवा यानी देख करके, धनिकः यानी धनी आदमी, स्वललाटम अपना माथा, हस्तेन अताड़यत हाथ से पीटा। यह सब देख करके धनी आदमी अपना माथा हाथ से पीटा और कहता है, पीट कर कहता है, वरम वृत्ति विहीन से जीवितम श्रम पूरितम मूर्ख वृत्तस्य संसर्गात सर्वाणि कार्याणि विनश्यन्ति। यानी बल्कि वृत्त से विहीन जीवन जीना ज्यादा अच्छा है, श्रम से परिपूर्ण यानी श्रम से युक्त जीवन जीना ज्यादा अच्छा है। वृत्त विहीन यानी नौकर से विहीन, बल्कि नौकर के बिना श्रम से परिपूर्ण जीवन जीना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मूर्ख सेवक, मूर्ख वृत्तस्य यानी मूर्ख सेवक के संसर्गात यानी साथ से सर्वाण कार्याणि विनश्यन्ति सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। वह मालिक अपना माथा पीटता है और माथा पीट करके कहता है कि बल्कि श्रम से परिपूर्ण नौकर से विहीन जीवन जी लो, वह ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मूर्ख सेवक का साथ जो है वह सभी कार्यों को नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करा देंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।